इंशाल्लाह इस वीडियो में ही आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे बोर्ड रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ आपके मैं फ़ाइल अटैच कर दूंगा। वो फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पेनिंग स्कीम जो कि है क्लास 12 की सेकेंड ईयर की पेनिंग स्कीम। 2025 में पेपर कैसे आएगा उसकी पेनिंग स्कीम हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 में से, चैप्टर 2 में से। फर्दर हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि किस किस चैप्टर में से आते हैं। तो सबसे पहले आपको होते हैं एमसीक्यूज़। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका होता है एमसीक्यूज़ पोर्शन होता है आपके पास। वो आपके पास आते हैं 20 नंबर के एमसीक्यूज़, डिफरेंट चैप्टर्स में से आते हैं, हर एक में चैप्टर में से आता है, तो वो एमसीक्यूज़ आपके पास होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें से जो चैप्टर आपके पास होते हैं वो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 2 में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। और इस तरह ये बनते हैं आपके पास 12 में से आपने कितने करने होते हैं? 8 करने होते हैं, मतलब 8 आउट ऑफ 12। 12 में से कितने हमने करने? 8 होने। और ये कितने नंबर का होगा आपके पास? 16 मार्क्स का होगा आपके पास, 16 नंबर का आपके पास आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3 पेपर के मुताबिक, वो भी आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये चैप्टर नंबर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 7 सवाल आते हैं और चैप्टर नंबर जो 5 होता है उसमें से आपके 5 आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से आपके 5 आते हैं। तो इस तरह टोटल क्वेश्चन कितने बन गए आपके पास? 12। और उसी तरह आपने 8 करने हैं कितनों में से? 12 में से। और ये भी कितने नंबर के आपके पास आएंगे? 16 नंबर के आपके पास आएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी आपका कौन सा होता है? शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसका जो पोर्शन होता है वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। अब 5 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आता है और एक आपके पास आता है डेफिनेशन। तो चैप्टर 5 की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी करना है। एक क्वेश्चन आएगा और एक इसकी डेफिनेशन आती होती है। चैप्टर 6 में से जो आपके पास आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 7 में से जो आपके पास आते हैं वो 5 आते हैं आपके पास। तो इस तरह ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं 13 और 13 में से हमने कितने करने होते हैं? 9 आउट ऑफ 13 होते हैं। तो ये नंबर आपके पास बनते हैं 18 मार्क्स का आपके पास ये पोर्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 5, उसका जो आपके पास ए पार्ट है और बी पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ए बी के पार्ट में होते हैं। तो जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2। तो ईच जो पार्ट आपके पास होता है, ईच जो पार्ट ए बी होता है आपके पास, ईच पार्ट वो 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने बन जाते हैं इसके? 10 मार्क्स बन जाते हैं। ए बी अगर पार्ट मिलाया जाए तो 10 नंबर बनते हैं इसके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट और उसी तरह आपके पास बी पार्ट। जो ए पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर आपके पास आता है अगेन 2 एंड चैप्टर नंबर इसका जो बी पार्ट होता है वो 3 का आता है आपके पास। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बी पार्ट। तो ए बी पार्ट जो चैप्टर नंबर आता है ए वो अगेन 3 में से और जो चैप्टर नंबर आपके पास आता है 5 उसका आता है बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरह आपके ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट बी पार्ट वैसे ही। तो ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर आपका आएगा 6 में से और जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का होता है वो 9 होता है, ए पार्ट बी पार्ट। और जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर आपके पास आएगा 4 में से और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर आपके पास
6 में से आता है। तो 6 में से आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 7 में से 1, 4 में से भी 1, 3 में से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 5 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव वाला, उसमें से भी आपके पास कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में से भी जो लिमिट वाला पोर्शन आपके पास होता है फंक्शन वाला, उसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल आपके पास आते हैं वो 5 होते हैं। इन पांचों में से हमने करने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने होते हैं। तो 3 जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो हम मोस्टली स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट करते हैं वो पहले 3 ही करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। पहला, दूसरा डेरिवेटिव और फंक्शन का बन जाता है, लिमिट्स का बन जाता है। दूसरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन। एंड चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला हमारे पास चैप्टर आता है, तो ईजिली हो जाता है। इसमें बच्चे इसलिए इसको नहीं करते दोनों क्वेश्चन को, कि जो चैप्टर नंबर 6 आपके पास होता है वो होता है कोनिक सेक्शन वाला। कोनिक सेक्शन मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को करने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, और चैप्टर भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो वो बच्चे नहीं करते। 4 और 7 तो इजीली हो जाता है, लेकिन इसका ए पार्ट जो होता है, बी पार्ट होता है, वो आपके पास नहीं होता। तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम है। तो इसमें से आपने आउट ऑफ कितने करने होते हैं? 3 करने होते हैं। मतलब आपके पास टोटल कितने होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपने 3 करने होंगे, ठीक है। 5 आउट ऑफ 3 मतलब 5 होंगे, 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी ये पोर्शन होगा। इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बोर्ड के मुताबिक। और इसके साथ जो पेपर होगा आपका, पेपर अभी सेकंड एनुअल गुजरा होगा, सेकंड एनुअल का जो 2024 में हुआ था सेकंड एनुअल, उसका जो पेपर होगा वो भी मैं इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा फाइल, वो भी आप पेपर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारी पेयरिंग स्कीम थी, इसको इंशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से करना है और कवर करना है। जो आपको चीज़ें ईजी लगे, जो आसान लगे, उसके मुताबिक आपने इसकी तैयारी करनी है। और पेयरिंग स्कीम जो आपके पास होगा पेज, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से वो कैसे होगा।